कभी यह नगर परमेश्वर का निवास था, जहाँ हर गली में गीत गूंजते व हर गली में आराधना होती। लेकिन आज यह नगर राख में बदल चुका है। यरूशलेम वह नगर था जिसे परमेश्वर ने अपने नाम से पुकारा था। लेकिन जब पाप ने उनकी गलियों में घर बनाया तो स्वर्ग ने अपना मुंह मोड़ लिया। कुछ साल पहले यही नगर खुशियों से भरा था, जहाँ हर तरफ सोना चांदी व राजा अपने महलों में हर शौक पूरे करते। यह सब देखकर एक नबी चिल्ला चिल्ला कर कहता, पश्चाताप करो, परमेश्वर सब देख रहा है, वरना एक दिन न्याय जरूर आएगा। नबी यह सब देखकर रोता बिलखता, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते और लोगों ने पाप नहीं छोड़ा। फिर यह सब देख न्याय दरवाजे पे खड़ा होता है। नबूकदनेस्सर की सेना लोहे की दीवार जो किसी को नहीं छोड़ती। लाखों सैनिक आग की मशाले लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके कदमों से धरती कांप रही थी। हर कदम विनाश का प्रतीक था। वहीं एक साधारण किसान एलियाह अपने बेटे के साथ खेत से लौटा। वह पत्नी मरियम खाना बना रही थी। कहते हैं कि एक महान न्याय से पहले एक शांत रात होती है। एलियाह नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। अचानक नगाड़ों की आवाज आती है और वहीं एक पुजारी राख से भरी मुट्ठी उठाकर स्वर्ग की ओर पुकारता है, हे प्रभु, ये क्या होने जा रहा है? क्या तू हमें त्याग चुका है? और कोई उत्तर नहीं मिला। धीरे धीरे यरूशलेम अंधेरे में डूब गया। जब परमेश्वर मौन हो जाता है तो संसार का हर दीपक बुझ जाता है। वह धीरे धीरे धूल लाल रंग में बदल गई। यह सेना किसी राजा की नहीं बल्कि यह परमेश्वर के निर्णय की सेना थी। एलियाह दूर से धूल भरी आंधियों को देखता है। लोग घबरा गए। हर तरफ डर का माहौल था। एलियाह जानता था कि यहाँ कोई साधारण तूफान नहीं। वह अपने परिवार को घर के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। वहीं राजा के सैनिक आग के पास में बैठे हैं। वहीं एक सैनिक ने आग की मशाले देखकर बिगुल बजाया। बिगुल की तेज गूंज पूरे नगर में जोर से गूंजती है। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अपने बच्चों को गले लगाते हैं। राजा के सैनिक दौड़ने लगे, वह मंदिर के पुजारी भागने लगे। हर आत्मा जानती थी यह कोई साधारण युद्ध नहीं। एलियाह अपने बेटे को देखता है जो कि सो गया था। यह सब देखकर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहाँ एक तरफ आग की मशालें जल रही थी। न्याय अब सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि वहाँ अब चल पड़ा। यरूशलेम की दीवार के बाहर सेना खड़ी थी। नबूकदनेस्सर का रथ आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। लोग चीखते हुए भाग रहे थे। हर तरफ आग की ज्वाला थी। यरूशलेम गिरने लगा और उसके साथ में गिर गई उसकी आत्मा। वहीं एलियाह अपने परिवार के साथ भागने लगा। वह नहीं जानता था कि इस रात के बाद अब वह कभी स्वतंत्र नहीं रहेगा। सिर्फ राख उड़ती है और यरूशलेम समाप्त हो जाता है। बचे हुए लोगों को बांधकर बेबीलोन की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ हर तरफ था पसीना, धूल और मृत्यु की गंध। रात बीत चुकी थी लेकिन दिन में भी अंधेरा था, क्योंकि यरूशलेम अब शहर नहीं एक राख का मैदान बन चुका था। वहीं एक दूर बेटा बच्चा गीत गुनगुनाता है जो कि आगे जाके दानियल कहलाया। वह गीत गा रहा था और उसकी आवाज रात को रोशन कर रही थी। वह गीत किसी राजा का नहीं बल्कि विश्वास का गीत था। सुबह सैनिकों को आदेश मिलता है, जो कमजोर है उनको पीछे छोड़ दो। कुछ लोग रेत में गिरते हैं, उड़ते हैं। सारे बंदी अब बेबीलोन पहुंच चुके थे, जहाँ सोने के महल थे। वहीं एलियाह और उसका बेटा जो परमेश्वर के विश्वास को थामे थे, उन्होंने जिस नगर में प्रवेश किया वहाँ धरती का स्वर्ग लेकिन आत्मा का नरक था। यहाँ देवताओं के नाम पर नृत्य और मदिरा थी। वहीं दानियल यह सब देखकर मौन था, लेकिन उसका विश्वास शेर से भी ऊंचा था। राजा ने एक विशाल मूर्ति बनवाई। सारे लोग उसके सामने दंडवत होते हैं, लेकिन वहीं दानियल व दो युवक खड़े रहते हैं। उस मूर्ति के सामने नहीं झुकते हैं। सैनिक चिल्लाते हैं झुको, लेकिन वे
नहीं झुके, क्योंकि उनके भीतर का परमेश्वर जीवित था। राजा का आदेश आता है, जो भी नहीं झुके उसे आग में डाल दिया जाए। और वही दिन था जब आग ने विश्वास को आजमाया। उन तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया जाता है, लेकिन विश्वास ने आग को परास्त कर दिया। अचानक प्रकाश फैलता है और भट्टी में चौथा व्यक्ति खड़ा था। यह देखकर राजा डर गया और कहने लगा, भट्टी में 3 व्यक्ति डाले गए थे, फिर ये चौथा देवता के समान कौन है? वह तीनों सही सलामत आग की भट्टी से बाहर आते हैं, ना बाल जले ना कपड़े। एलियाह रोता हुआ घुटनों के बल झुक जाता है। उसी दिन बेबीलोन ने झुकना सीखा, क्योंकि आग में भी परमेश्वर जीवित था। यह सब देखकर राजा बोला, दानियल के परमेश्वर के समान कोई नहीं। एलियाह अपनी आंखें बंद करता है, बारिश की बूंदें गिरती है जो परमेश्वर के द्वारा आशीष की बूंदें थी। इस प्रकार बेबीलोन की छाया में भी प्रकाश ने अपना मार्ग बना लिया। वहाँ जिसने यरूशलेम को जलते देखा, वह एलियाह अब अंतिम सांस की ओर था। एलियाह अपने बेटे से कहता है, बेटा हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन हमने परमेश्वर को नहीं खोया। और वहाँ अंतिम सांस लेता है। दानियल प्रार्थना करता है, स्वर्ग ने अपना रहस्य प्रकट किया। 4 भयंकर पशु समुद्र से उठते हैं और एक महान प्रकाश सब पर छा जाता है। जो सच्चा राज्य है वहाँ सदा के लिए रहेगा। दानियल भीड़ के सामने कहता है, 70 साल के बाद प्रभु अपने लोगों को वापस ले जाएगा। बेबीलोन की हवाओं में यरूशलेम का नाम फिर से गूंज उठा। ना हथियार थे ना सोना, सिर्फ एक विश्वास जो किसी साम्राज्य से कम नहीं था। यरूशलेम शहर फिर से बस गया, क्योंकि परमेश्वर की दया सदा बनी रहती है। बेबीलोन की जंजीरें टूट गई और विश्वास की कहानी अमर हो गई। परमेश्वर वादा करता है तो इतिहास झुक जाता है। परमेश्वर आपको आशीषित करे।